Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing in the lesson birth that when the child was born lifeless and the condition of the mother Susan Morgan was critical, Dr. Andrew Manson found himself in a dilemma. On the one hand, he wanted to save the child, resuscitate the child. On the other hand, he wanted to save the mother. In fact, he was unable to decide whom to treat first. He solved that dilemma unconsciously. At first, he handed over the child to the nurse and paid his entire attention to the mother. And when she was out of danger, he inquired about the child. प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब 4:30 में बच्चे का जन्म हुआ, द चाइल्ड वाज लाइफलेस, निर्जीव था, और माँ सुसन मॉर्गन मौत के कगार पर पहुंच चुकी थी। वहीं पर एंड्रयू मैनसन एक धर्म संकट में फंसते हैं कि वो किसका इलाज पहले करें, माँ का या बच्चे का। और डॉक्टर होने के नाते उनके दोनों उत्तरदायित्व बन रहे थे। यह धर्म संकट इतना तात्कालिक था कि एंड्रयू को सोचने का भी मौका नहीं मिला। सबसे पहले उन्होंने बच्चे को नर्स को सौंप दिया और अपना पूरा ध्यान मां पर देते हैं, जो अभी तक एनेस्थेसिया के प्रभाव से मुक्त नहीं हुई थी। वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उनकी पल्स रेट लगातार गिरते जा रही थी। एंड्रयू अपने दवाइयों से एक वाइल निकालकर उसमें को स्मैश ओपन तोड़ते हैं और मेडिसिन लेकर के इंजेक्ट कर देते हैं। कुछ देर तक जबरदस्त प्रयास के बाद जब वो आउट ऑफ डेंजर हो जाती, तब वो अपना ध्यान अटेंशन पे करते हैं माँ के तरफ से छोड़कर बच्चे को। अब वो नर्स से पूछते हैं कि वेयर इज द चाइल्ड। नर्स उसी समय डरे हुए रूप में संकेत करती है, क्योंकि नर्स बच्चे को बेड के नीचे कचरे न्यूज़पेपर पर फेंक दी थी, ये सोचकर कि द चाइल्ड वाज लाइफलेस। वो तो उस नर्स के इमेजिनेशन में भी ये बात नहीं थी कि एंड्रयू उस मरे हुए बच्चे के बारे में इंक्वायर करेंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि when did the midwife make a frightened gesture and why? तो देखो, as soon as डॉक्टर एंड्रयू मैनसन inquired about the child, the midwife made a frightened gesture, डरे हुए रूप में संकेत करती है, फ्राइटेंड गेस्चर, बिकॉज शी हैड placed
the baby beneath the bed on newspapers, hoping that the child was born लाइफलेस। ये सोचकर कि बच्चे का जन्म निर्जीव हुआ है। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा कि फेयर डिड द नर्स, फेयर डिड द मिडवाइफ और नर्स कीप द बेबी एंड वाई। नर्स ने बच्चे को कहाँ रखी थी और क्यों? तो नर्स जो है यहीं से डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो द मिडवाइफ हैड केप्ट द बेबी बीनीथ द बेड ऑन सोडेन न्यूज़पेपर पर क्यों रखी थी? होपिंग दैट द चाइल्ड वाज बॉर्न लाइफलेस। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और दोनों का आंसर ऑलमोस्ट एक ही तरीके से। इसका आंसर डायरेक्ट यहां से लिखेंगे, द नर्स और मिडवाइफ kept the baby beneath the bed because she thought that the child was born lifeless। अब यहां पर डरती क्यों है? यहां पर देखिए मिडवाइफ फ्राइटेंड गेस्चर देती है बिकॉज शी वाज अफ्रेड दैट डॉक्टर एंड्रयू वुड चाइड और स्कॉल्ड हर फॉर इट, कि एंड्रयू इस चीज के लिए उसे डांटेंगे, उसे फटकारेंगे। अब हम लोग आगे देखें, यहां तक पढ़े थे। इन ए द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटेंड गेस्चर, शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड। इन ए फ्लैश, बिजली की भांति, बिजली की गति से, तेजी से एंड्रयू नेल्ट डाउन, नीचे झुके, फिशिंग एमंग्स द सोडेन न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड। नीचे जो न्यूज़पेपर थे वो गीले पड़ गए थे। उस गीले न्यूज़पेपर से फिशिंग, मतलब यहां वो मछली नहीं मार रहे थे। फिशिंग मत दैट मीन्स सर्चिंग, वो ढूंढने लगे उसको और ढूंढकर उस बच्चे को पुल्ड आउट द चाइल्ड, निकाले। ए बॉय, लड़का था, परफेक्टली फॉर्म्ड, उसकी शारीरिक बनावट बिल्कुल परफेक्ट थी। द लिम्प वार्म बॉडी वाज व्हाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो। टैलो होता है चर्बी, चर्बी को जिस तरह से सॉफ्ट और व्हाइट होता है, वो बच्चा जो है उसका शरीर गर्म था। और एंड्रयू के लिए सबसे बड़ी राहत यही थी कि बच्चे का शरीर गर्म है, मतलब ही इज स्टिल अलाइव, वो जिंदा है। क्योंकि डेथ के बाद शरीर जो है बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, बॉडी में टेम्परेचर ही नहीं रहता है। तो बिल्कुल जो है वो चर्बी की तरह जो है वो सफेद था। द कॉर्ड हैस्टली स्लैश्ड ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम। उसका जो नेवल कोड काटा गया था, नाड़ी, वो एक तरफ टूटे हुए तने की भांति पड़ा हुआ था। द स्किन वाज ऑफ ए लवली टेक्सचर। उस बच्चे की जो बनावट थी, शारीरिक बनावट, बहुत ही खूबसूरत थी। स्मूथ एंड टेंडर, नाजुक, बिल्कुल मुलायम। द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक। सर जो है वो पूरी तरह से ऐसे झुका हुआ था, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही थी, वो पूरी तरह से पीला पड़ चुका था वो। द लिम्ब सीम्ड बोनलेस।
लिम्स जो थे वो लग रहे थे कि उसमें हड्डी है ही नहीं। स्टिल नीलिंग, अभी भी झुके हुए थे, एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विथ ए हैगर्ड फ्रॉन। अंदर से निराशा भी थी, गुस्सा भी आ रही थी। त्योरियां चढ़ाकर एंड्रयू टकटकी लगाकर उस बच्चे के तरफ देख रहे थे। एंड्रयू जब उस बच्चे को देखते हैं तो किस निष्कर्ष पर पहुंचे? द व्हाइटनेस मींट ओनली वन थिंग, एस्फिक्सिया पैलिडा। एंड्रयू ने जब बच्चे को देखा तो एंड्रयू एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्हाइटनेस का एक ही मतलब है कि यह बच्चा एस्फिक्सिया पैलिडा नाम के बीमारी से ग्रसित है। एस्फिक्सिया पैलिडा इज ए काइंड ऑफ डिजीज, एस्फिक्सिया पैलिडा। इस बीमारी में ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है और ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन की मात्रा बढ़ जाने से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा था उस बच्चे में, इसलिए पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल व्हाइट दिख रहा था वो। तो एंड्रयू तुरंत रियलाइज किए कि ये बच्चा एस्फिक्सिया पैलिडा नाम के बीमारी से ग्रसित है। जो उन्होंने सैमेरिटन में जब वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे तो इस प्रकार का एक केस देखे थे। और मेडिकल टेक्स्ट बुक जो हैं, मेडिकल साइंस, इस बीमारी का एक ही इलाज बताता है कि उस बच्चे को हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में रिस्पेक्टिवली प्लंग किया जाए, डुबकी लगाया जाए। देखिए, एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस रेस्ट बैक टू ए केस ही वंस हैड सीन इन द सैमेरिटन। सैमेरिटन में जब एंड्रयू मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने ऐसा एक केस देखा था। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, और उसका जो उन्होंने ट्रीटमेंट देखा था वहां पर, इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फिट। वो खड़े होते हैं और नर्स को बोलते हैं, गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन टू क्विक क्विक। नर्स को आवाज लगाओ कि मुझे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों ला कर दो, साथ में बेसिन भी, जितना जल्दी हो सके। अब देखिए, नर्स जो है वो क्या सोच रही है कि ये बच्चा तो मरा हुआ है, ये मरे हुए बच्चे को डॉक्टर क्या इलाज करेगा, क्या ट्रीटमेंट करेगा। अब नर्स बोल रही है, बट डॉक्टर डैश डैश डैश। बट डॉक्टर, व्हाट डज शी वांट टू से? वो क्या कहना चाह रही है कि बट डॉक्टर द चाइल्ड इज बॉर्न लाइफलेस। नर्स ये कहना चाह रही थी कि लेकिन डॉक्टर, ये बच्चा तो मरा ही हुआ जन्म लिया है, तो इस मरे हुए बच्चे को आप क्या इलाज करेंगे। अब सोचिए कि अगर कोई नर्स डॉक्टर को सलाह दे कि बच्चा जीवित है या मरा हुआ, तो क्वाइट नेचुरल है कि डॉक्टर का पारा चढ़ जाएगा। अगर कोई प्यून 4th ग्रेड चपरासी जो है, अगर प्रिंसिपल को कहे कि यहां नहीं यहां साइन कीजिए, तो क्वाइट नेचुरल है कि उनका पारा चढ़ेगा, एक आध झाप लग भी सकता है। लेकिन एंड्रयू जो है वो चिल्ला करके बोलते हैं, वो स्लैपिंग तो नहीं करते नर्स को, लेकिन बोलते हैं क्विक, ही शाउटेड, चिल्लाकर बोले कि जितना कहा जा रहा है उतना करो और जल्दी करो। सी फ्लैटर्ड हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड। नर्स जो है उस बच्चे के तरफ देखकर बोल रही है कि लेकिन डॉक्टर, ये तो मरा हुआ है। एंड्रयू गुस्से में बोलते हैं कि जितना कहा जा रहा है तुम करो। क्विक, ही शाउटेड,
snatching a blanket, he laid the child upon it. एक कंबल खींचे और एंड्रयू बच्चे को उस पर लिटा देते हैं. एंड ही बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रिस्पायरेशन, और एंड्रयू विशेष तरीका से उसको सांस देने की कोशिश करने लगे. द बेसिन अराइव्ड, बेसिन पहुंच गई थी. द ईवर भी, द बिग आयरन केटल, आयरन की एक बड़ी केतली. फ्रेंटिकली ही splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear. एक में ठंडा पानी और एक में उतना ही गर्म पानी मिक्स किए एंड्रयू जितना उनका हाथ आसानी से टोलरेट कर सकता था. देखिए, बच्चे का स्किन बहुत ही सॉफ्ट, नाजुक होता है. अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म पानी में प्लंग कर देते तो उसका स्किन बाहर हो जाता, स्किन जल सकता था. बच्चे का स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए एंड्रयू उसमें उतना ही पानी मिक्स किए, गर्म पानी जितना उनका हाथ आसानी से सह सकता था. देन लाइक सम क्रेजी जगलर, किसी पागल मदारी की भांति एंड्रयू क्या करने लगे. He hurried the child between the two, now plunging into the icy, now into the steaming bath. उस बच्चे को कभी पागल मदारी की भांति, मैजिशियन की भांति गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, गर्म पानी में, ठंडे पानी में डुबकी लगाने लगे. देखिए, 5 मिनट में जनरली अगर बच्चा उस बीमारी से ग्रसित होता तो ठीक हो जाता. 5 के जगह 15 मिनट, 15 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट बीत गए. स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आइज, ब्लाइंडिंग हिम. पसीना ललाट से चलकर एंड्रयू के आंखों तक आ रही थी. उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो पागल मदारी की भांति बच्चे को हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में प्लंग कर रहे थे. बट द रिजल्ट वाज यूजलेस, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम एंड्रयू को नहीं मिला. वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, एक बाजू एंड्रयू का नीचे ऐसे झुल गया था, इस तरह से जो डुबकी लगाए रहे थे, और उससे पानी की बूंदें टपक रही थी. हिज ब्रेथ केम पैंटिंगली, डॉक्टर एंड्रयू हांफने लगते हैं वहां. बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उस बच्चे के शिथिल पड़ चुके शरीर से जीवन के कोई संकेत दिखाई नहीं पड़े. अब जो मेडिकल साइंस में एंड्रयू ट्रीटमेंट जानते थे वो कर चुके. अगर कोई दूसरा डॉक्टर रहता तो डिक्लेयर कर देता कि द चाइल्ड इज लाइफलेस. अभी इसकी कोई दूसरा रेमेडी, उपचार नहीं है, आप ले जा सकते हैं. ए डिस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, एंड्रयू के ऊपर निराशा की भावना छाने लगी. ए रैगिंग होपलेसनेस, एंड्रयू पूरी तरह से आशा खो चुके थे, होपलेस, निराश हो चुके थे. He felt the midwife watching him in a stark consternation. जो नर्स थी विचित्र आश्चर्य के भाव से एंड्रयू के तरफ देख रही थी. मन ही मन वो तो विजयी मुद्रा में होगी कि मैं तो मना कर रही थी कि ये बच्चा निर्जीव ही जन्म लिया, क्या आप इसका इलाज कर रहे हैं. While they are pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed on her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him was the old woman.
जबकि दीवार के सहारे टिक कर के इस तरह से वो जो वृद्ध महिला, दैट मीन्स सुसन मॉर्गन की मां थी, वो अपना हाथ ऐसे गर्दन पर रखी हुई थी, उसकी आंखें जल रही थी, मतलब वो रो रही थी। 20 वर्ष के बाद उसकी बेटी सुसन मॉर्गन मां बनने जा रही थी। परिवार में उस बच्चे को लेकर कितनी उत्सुकताएं थी, कितनी उम्मीदें थी, कितनी खुशियां थी, लेकिन सब के सब बेकार हो चुके थे। इसलिए अब वहां पर वो इस तरह से ऐसे गर्दन पर हाथ पकड़ करके, और उसकी आंखें जल रही थी, वो रो रही थी, वृद्ध महिला सुसन मॉर्गन की मां। Was the old woman, he remembered her longing for a grandchild. एंड्रयू याद करते हैं कि कितना उस बच्चे को लेकर उस वृद्ध महिला में उत्सुकता थी। As great as he had been her daughter's longing for this child, और उतनी ही उत्सुकता उसकी बेटी, दैट मीन्स सुसन मॉर्गन को थी, लेकिन सारी चीजें बेकार हो चुकी थी। ऑल डैश्ड अवे नाउ, फ्यूटाइल, बर्बाद, निरर्थक, बियॉन्ड रिमेडी, अब इसका कोई उपचार नहीं था। द फ्लोर वॉज नाउ ए ड्रैगल्ड मेस, नीचे सतह पर कचरे के ढेर जैसे हो गए थे। कहीं पर बेसिन, ईवर, केतली, सारे जो है वो पड़े हुए थे। स्टम्बलिंग ओवर ए शॉपिंग टॉवेल, एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड, which was now wet and slippery in his hands like a strange white fish. तभी एंड्रयू का पांव एक गीले तौलिए से टकरा जाता है, और वो बार बार गर्म पानी और ठंडे पानी में डुबकी लगाने के कारण वो जो बच्चा था वो स्लिपरी हो गया था। वो लग रहा था बिल्कुल जो है सफेद मछली की तरह, जैसे मछली को पकड़िएगा तो कैसे स्लिप हो जाता है, तो वैसे ही स्लिपरी हो गया था। और जब पांव उनका टकराता है स्टम्बलिंग टॉवेल से, तो बच्चा एंड्रयू के हाथ से छूट जाता है। लेकिन ये तो खुशकिस्मती थी कि एंड्रयू उसको रिकैच कर लेते, अदरवाइज अगर आधा घंटा पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ हो और अगर बच्चा जो है वो हाथ से छूट करके नीचे गिर जाए, तो गॉड नोज, यू कैन इमेजिन कि उसकी क्या जो भी जीवन का संकेत होता ना, वो भी खत्म हो जाता। लेकिन एंड्रयू ने उसे रिकैच कर लिया। अब उधर से नर्स जो थी वो भनभनाते हुए देखिए क्या बोलती है, फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर, कि ईश्वर के नाम पर दया कर दो डॉक्टर, व्हिम्पर्ड द मिडवाइफ, इट इज अ स्टिल बॉर्न, ये बच्चा निर्जीव ही जन्म लिया है। एंड्रयू खून की घूंट पी लेते हैं, लेकिन उससे कुछ बोलते नहीं, क्योंकि अगर एंड्रयू उससे मुंह लग करके अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना नहीं चाहते थे। अब डॉक्टर एंड्रयू अपना प्रैक्टिकल अप्रोच को लगाते हैं। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, एंड्रयू उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिए। बीटेन, हार चुके थे वो, डिसअपेयरिंग, हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, उनका आधे घंटे का प्रयास बेकार हो चुका था। He still persisted in one of last effort, लेकिन फिर भी एंड्रयू जैसा जीवट डॉक्टर वो हार नहीं मानते। सबसे पहले तो जो उन्होंने मेडिकल साइंस में पढ़ा था वो कर चुके, स्पेशल मेथड ऑफ रिस्पायरेशन भी दे चुके, लेकिन उस शिथिल पड़ चुके बच्चे के शरीर में
जीवन का कोई संकेत उनको दिखाई नहीं पड़ा। एंड्रयू अब लास्ट एफर्ट लगाते हैं। क्या किए वो? He still persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel. उस बच्चे को एक खुरदरे तौलिए से ऐसे रब करने लगे, रगड़ने लगे। Crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp body. पहले उसको रफ टॉवेल से रगड़ रहे थे और उस बच्चे के पिग्मी चेस्ट, सीने को एंड्रयू ऐसे क्रश एंड रिलीज, प्रेस कर रहे थे, छोड़ रहे थे, प्रेस कर रहे थे, छोड़ रहे थे, और उसको उस निर्जीव पड़ चुके शरीर में जीवन लाने का एंड्रयू कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसे कर रहे थे, छोड़ रहे थे, कोई अंतर नहीं, कहीं से भी जीवन के कोई संकेत उनको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। एंड देन एज बाय ए मिराकल, ठीक उसी समय एक चमत्कार हो जाती है। एंड्रयू मान चुके थे, जो मेडिकल साइंस में पढ़े थे उन्होंने उसका उपचार किया, बट दैट वाज यूजलेस, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अब एंड्रयू जब स्पेशल जो है तरीका से भी अपनाए, अब उसको जब रब करके रफ टॉवेल से क्रश और रिलीज कर रहे थे, ठीक उसी समय एक चमत्कार होती। द पिग्मी चेस्ट विच हिज हैंड इनक्लोज्ड गेव ए शॉर्ट कन्वल्सिव हीव। जब एंड्रयू इस तरह से प्रेस करके रिलीज कर रहे थे, तभी एंड्रयू को उनके अंगुलियों के नीचे झटका जैसा महसूस हुआ। यू कैन इमेजिन कि जब अंगुलियों के अंदर एंड्रयू को जीवन के जब संकेत मिले होंगे, तो उस समय उनकी जो खुशियां होगी, उन खुशियों को दुनिया के किसी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यू कैन जस्ट इमेजिन, आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि उस समय एंड्रयू को किस तरह की फीलिंग हुई होगी। दुनिया के किसी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं जिससे उनके जो है वो भावनाओं को व्यक्त किया जा सके। इस तरह से क्रश रिलीज कर रहे थे, क्रश रिलीज, तभी अचानक झटका जैसा महसूस हुआ। कराए आगे कि द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग वाज सो एक्सक्विजिट, शानदार, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट। जब एंड्रयू को अंगुलियों के नीचे से जीवन मिलने के जो संकेत मिले, जीवन उभरने का जो संकेत था, वह इतना शानदार था कि एंड्रयू को लगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। आप सिंपल समझिए कि अगर अब तो कल्चर बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले अगर कभी आपने कुएं में बाल्टी अगर गिर गया हो और झग्गर डाल करके ऐसे आदमी बार बार इस तरफ से करता है, अगर थोड़ा सा ईंट में भी लगकर उसमें वेट महसूस होता है तो बहुत खुशी होती है कि लगता है कि बाल्टी को झग्गर ने पकड़ लिया, अब निकल जाएगा। तो निर्जीव चीज के मिलने से जब इतनी खुशियां हो सकती, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जब एंड्रयू जब हार चुके थे, वो जीवन के कहीं पर भी उस बच्चे में संकेत के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो जब उनके अंगुलियों के बीच जीवन उभरने का संकेत आया होगा तो एंड्रयू को कैसा लगा होगा। इसीलिए उनको लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएंगे। अगर किसी का डेथ हो गया है और 4 आदमी उसको लेकर के मुक्ति धाम ले जा रहे हैं और ऊपर से वो बोले कि कहाँ, तो यू कैन इमेजिन कि चारों किस डायरेक्शन में भागेंगे। यू कैन जस्ट इमेजिन
तो एंड्रयू को लगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। एंड्रयू टर्न गिडी, चक्कर आने लगा, उनको लगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, और एंड्रयू ने अपना प्रयास दुगना कर दिया। फेवरसली द चाइल्ड वाज गास्पिंग नाउ, इसके बाद बच्चा सांस लेना शुरू किया। डीपर एंड डीपर, गहरी सांस। ए बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रिल, और उसके नाक के एक होल से एक रंग बिरंगा बबल जैसा मकस निकला जो रंग बिरंगा था। इसका मतलब कि जो क्रश और रिलीज किए प्लंग करने के बाद वो कार्बन के लेयर टूटा, और जब ऑक्सीजन गया होगा तब ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें शुरू हो गया था। ए जॉयफुल इरिडेसेंट बबल, रंग बिरंगा। द लिम्स वेयर नो लॉन्गर बोनलेस, वो लिम्स जो थे अब उसके, अब वो बोनलेस नहीं लग रहे थे। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, और ना ही सर जो है लग रहा था बिना स्पाइन का ऐसे झुका हुआ भी नहीं लग रहा था। द ब्लैंच्ड स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक, और जो पीला पड़ चुका था उसका बॉडी अब धीरे धीरे वो पिंक कलर में, गुलाबी रंग में बदलने लगा। देन एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और अंत में बच्चे के रोने की शानदार तरीके से आवाज आई। तो एंड्रयू ने किस तरह से उस लाइफलेस चाइल्ड को, जो सिम्ड लाइफलेस था, प्रतीत हो रहा था, कैसे उसको बचा लेते हैं। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन और टेक्स्ट बुक मेडिसिन में बहुत अंतर होती है इस चीज को, और रिमेनिंग पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।